हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट एग्जाम जीके एमसीक्यू बेस्ट नंबर 6 लाया हूं। यदि आप इसका 1 से लगाकर 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न लाया हो सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 22 मार्च। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके थीम जान लेते हैं। 2024 में विश्व जल दिवस का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है फ्रेंड 2024 में इसका थीम रहा है वाटर ऑफ पीस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 2024 में विश्व जल दिवस का थीम वाटर ऑफ पीस रहा है। तो इसको आप याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि 2024 में विश्व जल दिवस की थीम क्या रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर ऑफ पीस। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां। ठीक है, पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है फ्रेंड, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तिब्बत का पठार। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तिब्बत का पठार कितने मीटर ऊंचाई तक है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, 5000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 5000 मीटर ऊंचा है, जो उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिब्बत का पठार कितने मीटर ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है फ्रेंड, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा नदी समाप्त होकर उनका नाम केवल गंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड श्रीगुप्त के द्वारा ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके क्या है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, श्रीगुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा थे। ठीक है फ्रेंड, श्रीगुप्त के बाद
उसके पुत्र घटोत्कच शासक बने। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रभूषण प्रथम था, ठीक है, जिसने विशाल समाज की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है फ्रेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1949 में, ठीक है फ्रेंड। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड? तो रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है फ्रेंड? बताइए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है ना, ठीक है। लोकसभा सदन को ही संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत देश का सबसे पहला बैंक है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, गांधी जी का फोटो नोट पर कब से छपना शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1969 ईस्वी से, ठीक है। गांधी जी का फोटो 1969 ईस्वी से छपना शुरू हुआ था नोट पर, ठीक है फ्रेंड। नोटों पर गांधी जी का फोटो 1969 से छपना स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड 1969 थे, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह आकार की दृष्टि से कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर पर, ठीक है। सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह आकार की दृष्टि से 5वां नंबर पर है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको परीक्षाओं के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71% हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा फ्रेंड थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमीड, ठीक है। गैनीमीड उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह का है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैनीमीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है फ्रेंड, बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शुक्र, ठीक है। शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है फ्रेंड, बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बुध, ठीक है फ्रेंड। बुध ही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध ग्रह, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान और आयतन दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह, यहाँ पर फ्रेंड गलत हो चुका है, यहाँ पर बुध रहेगा।
यहाँ पर बुध रहेगा, यहाँ पर शुक्र लिख दिया गया है, यहाँ पर बुध रहेगा और इसका वजन कितना है 4879 किलोमीटर चौड़ा और 3 पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है फ्रेंड बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सूर्य का चक्र अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बताइए फ्रेंड। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बुध। बुध सूर्य के बहुत नजदीक होता है, जिसके कारण सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड। बुध के द्वारा ही सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन दिया गया था। 20 क्वेश्चन में से बताइए आपके कितने क्वेश्चनों का आंसर सही रहा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।